सिंधु नदी जल समझौता। पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। लेह से होकर के गुजरने वाली सिंधु नदी भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी भरपूर जल उपलब्ध कराती है। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया है। इसी जल समझौते को आज हम बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार सिंधु नदी जल समझौता है क्या। दोस्तों, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अयूब खान थे। दोस्तों, दोनों देश के बंटवारे के बाद जब सिंधु नदी जल को लेकर के विवाद हुआ तो ये हुआ कि इसका पानी कौन और कितना यूज करेगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि सिंधु नदी में तो है 6 नदियों का तंत्र है। छह नदियां आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं और कुल मिलाकर के सिंधु बहुत भारी जल का स्रोत बन जाता है। इसके अगर पश्चिमी हिस्से में देखा जाए तो सिंधु, झेलम और चिनाब होती हैं 3 नदियां, और पूर्वी हिस्से में देखा जाए तो रावी, सतलज और ब्यास है। तो इन 6 नदियों का टोटल कौन सा देश कितना पानी यूज कर सकता है, इन्हीं सबको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई 1960 में, जो कई युद्ध होने के बाद, जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1965 में भी युद्ध हुआ, 1999 में भी कारगिल का युद्ध हुआ, बहुत बड़े युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कभी इस समझौते को रद्द नहीं किया गया। लेकिन इस बार पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने इसको सस्पेंड करने की बात कही है। तो दोस्तों आज हम यही समझेंगे आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, सिंधु नदी जल समझौता है क्या, इसको पूरी विस्तार से हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी बेसिन में कुल 6 नदियां बहती हैं। पूर्वी हिस्से की जो नदियां हैं वो है रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इस पर भारत का पूरा अधिकार है, यानी कि 100% इन नदियों में भारत का अधिकार है। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र में है, जो पीओके का हिस्सा है, ये जो हम जानते हैं यहाँ पर, जो आप ये जान रहे हैं कि ऊपर जो है इतना हिस्सा जो है भारत का, ये पीओके कहलाता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इस हिस्से में जो नदियां बहती हैं इससे इसके तंत्र के आसपास होती है चिनाब, झेलम और सिंधु। इन पर 20% पानी ही भारत केवल इनका इस्तेमाल कर सकता है, 80% पानी इसका पाकिस्तान को जाएगा। दोस्तों मैप के जरिए आपको ये बात मैं आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले ये जो हिस्सा है कि इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है। दोस्तों इस नदियों का उद्गम समझने के लिए ये हिस्सा देखिए, ये दोस्तों कैलाश मानसरोवर है जो कि तिब्बत में लोकेटेड, ठीक, इनका ही अधिकार है अभी यहाँ पर, तिब्बत का कैलाश मानसरोवर है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको हम कहते हैं बोकार छू ग्लेशियर। ये है बोकार छू ग्लेशियर, ठीक, बोकार छू ग्लेशियर, ठीक। बोकारछू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और ये सिंधु नदी निकल के भारत में प्रवेश करती है, फिर ये लद्दाख रेंज में होते हुए जाती है पाकिस्तान में, यहाँ से प्रवेश करके कराची में होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। अब ये नदी का उद्गम स्थल तो आपने देख लिया, इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों ये है बोकारछू ग्लेशियर। यहाँ से यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर रेंज से लद्दाख वैली में होते हुए यहाँ पर जाती है, और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज है। इसके बीच में यहाँ पर लेह स्थित है। लेह लद्दाख की राजधानी जो लेह है, वही लेह यहाँ पर स्थित है। लेह इसी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आपने 3 इडियट्स मूवी में जो नदी देखी है वो सिंधु नदी है। फिर यहाँ से नदी आगे जाते हुए जो है जो पीओके का हिस्सा है, यानी कि पाक अधिकृत जो अवैध रूप से कश्मीर है, पीओके, यहाँ पर चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पर ये नदी जाकर के जास्कर और श्योक नदियां इसमें अपने आप में मिला लेती हैं। 2 नदियां हैं जो गिलगित रेंज में मिलती हैं, जास्कर और श्योक, और यहीं पर आकर के गिलगिस्तान एक हिस्सा है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, उसको गिलगित नदी बोलते हैं, वो भी सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे कहते हैं दर्गिस्तान। दर्गिस्तान से ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये नदी, यहाँ पर आप जो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे कई नदियों का संगम हो रहा है, इसको कहते हैं मिठान कोट, ठीक, मिठान कोट। मिठान कोट में ये अपने साथ सारी नदियां, जो सिंधु नदी जल तंत्र की सारी नदियां हैं,
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सबको मिला करके आगे मिठानकोट से बढ़ते हुए जाकर के ये गिर जाती है अरब सागर में। तो दोस्तों ये है सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें करना क्या है, इसमें होता यह है कि इस नदी में जो ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पर 80% अधिकार इन नदियों में पाकिस्तान को दिया गया है कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत इसका यूज कर सकता है। और जो नीचे की नदियां हैं चिनाब, बेसन और सतलज, इनका 100% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पर बांध बना सकता है, यहाँ पर बिजली उत्पादन कर सकता है, यहाँ पर नौकायान कर सकता है, यहाँ पर पर्यटन का काम कर सकता है और यहाँ पर मछली पालन जैसे कार्य भी कर सकता है। लेकिन जो ऊपर सिंधु नदी रेंज में नदियां हैं, इनमें ज्यादा जैसे बिजली बांध, डैम बनाने जैसे चीजों पर प्रतिबंध है, जो भारत और सिंधु जल समझौते की गाइडलाइंस है। लेकिन मौजूदा समय में सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया है। इसका मतलब अगर लंबे समय से स्थिति सस्पेंड रहती है तो आप सोच सकते हैं कि भारत यहाँ पर कहीं अपना बांध बना करके इसके पानी को फॉरवर्ड या डाइवर्ट करने का काम कर सकता है। तो दोस्तों यही है सिंधु नदी जल समझौता। दोस्तों ये कि मैंने थोड़ा मैप से बताने का भी प्रयास किया है। कैलाश मानसरोवर से बोकारछू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल रही है और लेह इसी के बगल में बसा हुआ है, लद्दाख और जास्कर रेंज से होते हुए, और यहाँ पे दर्गिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में नदी प्रवेश कर रही है। ये दोस्तों पूरा सिंधु नदी तंत्र है, आप इसको समझे। ये सिंधु नदी हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियों का, और यहाँ पर मिठानकोट में ये नदियां सबका संगम करके सिंधु नदी सबको लेकर के आगे चली जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सिंधु नदी जल तंत्र आसानी से समझ में आ गया होगा और इनका क्या इसमें सिंधु नदी जल समझौते से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, किस देश को किसका कितना पानी मिलेगा, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी।